करते हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री देवानंद जी गुरुदेव की जय। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। यदि परम पूज्य सरस्वताचार्य देवानंद जी गुरुदेव की जीवनचर्या को हम देखते हैं तो परम पूज्य आचार्य श्री का समग्र व्यक्तित्व महिमातीत है, वर्णनातीत है और तर्कातीत है। साथ ही हम कल्पना नहीं कर सकते ऐसा उनका व्यक्तित्व है। ठंडे मन के लिए आंच है और गर्म के लिए शीत है। महाराज श्री जिनके प्रवचन गले से नहीं अपितु हृदय से फूटते हैं। वे इतना डूब कर बोलते हैं कि सुनने वाला भी गहराइयों में डूब जाता है और श्रोतागण सांस थाम कर सुनते ही जाते हैं। उनके प्रवचनों में प्रज्ञा का एक झरना झरता रहता है। महाराज श्री ने जैन धर्म को विश्व धर्म के रूप में इस दुनिया में एक पहचान बनाई है। महाराज श्री जहां महावीर पर बोलते हैं वही रामायण, बाइबल, कुरान, कबीर, गुरु नानक, बौद्ध, विवेकानंद को अपने प्रवचन का विषय बना देते हैं। हमने पिछले दिनों देखा है परम पूज्य गुरुदेव एकमात्र नौकार मंत्र पर हमसे चर्चा कर रहे हैं, हमें नौकार मंत्र की महिमा को बता रहे हैं। हम जो जाप करते हैं, माला फेरते हैं, वो कैसी लेनी चाहिए इसके बारे में लगातार हमें ज्ञान दे रहे हैं। वो हमारे सुंदर जीवन के मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। आइए परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में चलते हैं और स्वामी से निवेदन करते हैं। स्वामी, कल का जो कार्यक्रम अफलातून एक कार्यक्रम कल हमारे जैनम झूम चैनल के माध्यम से संपन्न हुआ है, चर्चा लगातार चल रही है और परसों आपने सूर्य ग्रहण पर प्रवचन दिया था। मैं उसका सबसे बड़ा ये बोलता हूं कि मेरे एक मित्र है, नजदीकी मेरे रिश्तेदार ने मुझे उस लिंक को पर्सनल भेजा और कहा कि इस लिंक को सुनिएगा और इसमें जो मंत्र है उसके जाप कीजिएगा। मतलब इतना ऐसी स्थिति है। उस मुझे लगता है कि पारस भाई ने कल बताया कि करीबन 3,000 3,500 लोगों ने उस लिंक को देखा है। इतना जबरदस्त ज्ञान आपके इस प्रवचन में से ज्ञान हमारे लिए प्राप्त हो रहा है। आइए गुरुदेव के श्री चरणों में चलते हैं और निवेदन करते हैं, हे स्वामी हमें सही मार्ग पर चलने का मार्ग दिखाए, मार्गदर्शन करे। नमोस्तु करते हुए नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। परम पूज्य सरस्वताचार्य यथार्थ निर्देशक देवानंद जी गुरुदेव। गुरुदेव आवाज सही नहीं है। आवाज से बराबर नहीं आ रही, आवाज बराबर नहीं आ रही। जय मंगल भूतारं विमलारं नारदं सन्मयानं त्रैलोक्य सेवितारं नमो सया सर्वसिद्धारं। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम तीर्थंकर शासन नायक भगवान महावीर स्वामी को एवं उनकी आराध्य आचार्य आज परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गंगाचार्य गुरु सागर जी महाराज को अपना नमस्कार निवेदित करते हुए आप सब लोगों के जीवन को मंगलमय बनाने के लिए गुरुदेव क्षमा चाहता हूँ, गुरुदेव क्षमा चाहता हूँ, गुरुदेव आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही गुरुदेव आपकी। गुरुदेव आवाज देने के लिए उसको बंद कर दो, इसको बढ़ाओ। पारस जी आप आवाज खोलिए हमारी। अभी आवाज आ रही है महाराज जी, अभी स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, मैं पुनः इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी एवं उनकी आराध्य आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज को अपने चरण वंदना निवेदित करते हुए आप सब लोगों के जीवन को मंगलमय बनाने के लिए आज पुनः मैं नमोकार मंत्र एवं नमोकार मंत्र की विभिन्न मुद्राओं के संदर्भ में आपको प्रकाश डालूंगा। अभी हमारे प्रवीण जी लोहाड़े जी ने आप सबको अपने संचालन के माध्यम से बताया कि आचार्य श्री नमोकार मंत्र के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, बताते नहीं है। ये सब हमने अपने जीवन काल में जो साधनाओं से अनुभव किया है, हमने जो पाया है,
उसी ही मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं। यह विद्या आध्यात्मिक विद्या है। यह विद्या हमारे लिए आत्मोत्थान की ओर ले जाने वाली विद्या है। मैं समझता हूं कि संसार में अनेक प्रकार की उपलब्धियां होती हैं। उन उपलब्धियों में ये सांसारिक उपलब्धियां सारी नगण्य और जघन्य उपलब्धियां हैं। चाहे वो पैसा कमाने की उपलब्धि हो, चाहे समाज में प्रतिष्ठा पाने की उपलब्धि हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करके होने वाली उपलब्धियां हो, चाहे पारिवारिक सुखों को प्राप्त करने की उपलब्धि हो, ये सारी जघन्य है, नगण्य है। हमारे लिए आध्यात्मिक उपलब्धियों से बढ़कर के और कोई दूसरी उपलब्धि नहीं होती है। मैं तो यूं समझता हूं कि जिस प्रकार से कोई एक किसान खेत में जब फसल उगाता है तो फसल के बीच में थोड़ी सी घास फूस उसके लिए आती है, किंतु वह घास फूस उसके लिए कोई महत्व तो नहीं रखती है, मात्र फसल ही उसके लिए महत्व की होती है। इसी प्रकार से श्रद्धालुओं के लिए भी, जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, जो देव शास्त्र गुरु से जुड़े हैं, जो नमोकार मंत्र की आराधना करते हैं, उन्हें नमोकार मंत्र की आराधना से मोक्ष की और स्वात्मोपलब्धि अर्थात आत्मा की उपलब्धि होती है। इस बीच में यदि किसी प्रकार के कोई सांसारिक सुख मिल जाए तो इसे हमें महत्व तो नहीं देना चाहिए। यदि कोई फ्लाइट में प्रवास करता है, रेलवे से प्रवास करता है, तो उसे रेलवे में और फ्लाइट में कुछ सुविधाएं भी दी जाती हैं, किंतु उन सारी सुविधाओं को लेने के बावजूद भी आप अपने लक्ष्य, अपने मंजिल, अपने गंतव्य को नहीं छोड़ते हैं। इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन काल में अपना लक्ष्य एक मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य रखना चाहिए, किंतु मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य में अपने लिए बीच में यदि कोई सांसारिक उपलब्धियां होती हैं तो उसमें हमारे लिए रचना और पचना नहीं चाहिए। हम जो है अपने जीवन में इन समस्त उपलब्धियों से अलग परे होकर के सिर्फ अपने जीवन में हम आत्मोपलब्धि को महत्व दें। तो मैं नमोकार की आराधना के संदर्भ में बता रहा था कि नमोकार एक महामंत्र है। नमोकार आत्मा को साकार करने के लिए, आत्मा के निराकार स्वरूप को जानने के लिए नमोकार एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। नमोकार ये जहां मेडिटेशन, नमोकार जहां ध्यान की मार्ग की ओर ले जाता है, वही नमोकार हमारे लिए अपने जीवन में मोटिवेशन करने का भी काम करता है, हमारे लिए मार्गदर्शन का भी काम करता है। नमोकार हमें जोड़ता है अपनी भावनाओं से, और भावनाओं को यदि हमारे लिए साकार करना है तो हमें इस भावना को साकार करने के लिए भावनाओं से जुड़ना होगा। भाव आत्मोपलब्धि की ओर ले जाने का एक मार्ग है। भाव का तात्पर्य है, भावना का मतलब है कि ऐसे तथ्यों को हम जीवन में बार बार परीक्षा करें, चिंतन करें, उसे भावित करें। जैसे कोई दवाई होती है, जड़ी बूटियां होती हैं, औषधि होती है, तो उसे हम जितना उसके लिए हम मर्दन करते हैं उतना मेडिसिन का प्रभाव बढ़ता है। इसलिए आयुर्वेदकारों ने कहा है मर्दनम गुणवर्धनम। जितना दवाइयों के लिए, औषधि के लिए मर्दन किया जाए वे उतनी ही प्रभावशाली होती है। बस यही बात आप अपने जीवन में भी लीजिए। आप जितना अपने आप को नमोकार से भावित करोगे, जितना आप अपने आप को नमोकार से प्रेरित करोगे, अनुप्रेरित करोगे, नमोकार में आप जितना रच पच जाओगे, उतने रहस्योद्घाटन आपके जीवन में निरंतर होते रहेंगे। व्यक्तित्व के निर्माण के लिए
व्यक्तित्व के विकास के लिए हमें इन भावनाओं को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भावनाओं के द्वारा ही मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास हो सकता है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए तो हमारे यहाँ कहते हैं कि भावे जिनवर पूजिए, भावही दीजे दान, भावही भावना भाइये, भावही होए कल्याण। आप समझ रहे होंगे कि भावनाओं का कितना महत्व है। यदि हमारे भावों से, हमारी भावनाओं से यदि एक पाषाण को हम भगवान बना सकते हैं, प्रतिमा बना सकते हैं, तो हम अपनी भावनाओं से एक इंसान के लिए भी हम भगवान बना सकते हैं। ये भावनाएं हैं। भावनाओं का मतलब है आप उसे संस्कारित करते रहिए, भावनाओं का संख्यानाद कीजिए, भावनाओं का मंत्र आप अपने बच्चों के कानों में दीजिए, जिसे हम आप संस्कार कहते हैं, उसे मैं भावनाएं कह रहा हूं। तो भावना का मतलब है कि किसी भी बात के लिए उसमें इतना तत्पर, इतना निरत हो जाना, बार बार उसी के बारे में सोचना, बार बार उसी के बारे में विचार करना, इसका नाम ही एक्चुअली भावना है। तो भावनाओं में मैं सबसे पहले आपको कह रहा था कि आप अपने जीवन में अच्छे विचार लाने की कोशिश कीजिए। देखिए, पानी यदि ऊपर चढ़ाना है, टेरेस पर ले जाना है, ओवर टैंक में पानी भरना है, तो हमें नीचे से मोटर लगानी पड़ेगी, पंप चालू करना पड़ेगा, तब पानी ऊपर जाएगा। अच्छे विचारों को हमारे लिए स्वयं प्रेरित करना होगा। जब तक हम अच्छे विचार अपने जीवन में नहीं लाते हैं, तब तक हमारे जीवन में अच्छाइयां आ नहीं सकती हैं। अच्छाइयां अपने आप नहीं आती हैं, बल्कि बुराइयां अपने आप आ जाती हैं। बुरे विचार, गंदे विचार अपने आप आते हैं। पानी को ऊपर से नीचे लाना है तो कोई पंप नहीं लगाना है। नीचे की यदि हम नीचे की टोटी खोल देते हैं, तो ऑटोमेटिक पानी अपने आप जो है वो नीचे धर 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 करके नीचे आ जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य को अवनति की ओर जाने में, नीचे जाने में, निम्नता की ओर जाने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, बल्कि ऊपर उठने के लिए इसे बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, बहुत इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। इस प्रयास का नाम ही आचार्यों ने भावना कहा है। और ये भावना जब हम भाव से भाते हैं, तो हमारे लिए भगवान भी साकार हो जाते। भगवान का कोई आकार नहीं है, किंतु हम निराकार परमात्मा के लिए, निराकार भगवान के लिए भी हम जो है अपने जीवन में साक्षात्कार कर सकते हैं। तो भावना का एक तात्पर्य यह भी है कि इच्छा शक्ति, अपनी इच्छा शक्ति को आप प्रबल बनाएं। शरीर पर नियंत्रण करना होगा, और शरीर का नियंत्रण हमारी इच्छा शक्ति से होगा। जब हम नमोकार जपते रहते हैं, नमोकार मंत्र बोलते रहते हैं, तो नमोकार मंत्र के साथ हमारे लिए कुछ मुद्राओं का भी अपना एक प्रभाव होता है। और हम इन विभिन्न मुद्राओं का जब हम प्रयोग करते हैं, तो हमारे लिए अपनी इच्छा अनुसार जो फल प्राप्त करना है, वो फल हमारे लिए प्राप्त हो जाता है। मुद्रा, मंत्र, ये हमारे लिए अपनी इच्छाओं के अनुरूप फल प्रदान करने में समर्थ हो जाते हैं। जब जिस भावना से प्रेरित होकर के हम अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन पांचों परमिष्टियों का हम स्मरण करते हैं, तब वो परमिष्टि हमारे लिए तद अनुरूप अपनी पुण्य भावनाओं को फलीभूत करने में समर्थ होते हैं। हमारी भावना ही समर्थ होती है। इसलिए सबसे पहले नमो अरिहंताणम की जब बात आती है, अरिहंत एक ऐसी अवस्था है जो अरहम अर्थात जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, वो मुद्रा ही अरहम की मुद्रा है, वो पद ही अरहम की अवस्था है। और उस अरहंत की अवस्था को हमारे लिए यदि प्राप्त करना है, तो हमें अरहत मुद्रा में जाना होगा। किसी भी मुद्रा में जाने के पहले सबसे पहले हमें आसन की बात पर आनी चाहिए। आसन का मतलब है कि हम किसी एक ऐसे आसन से स्थिरता से बैठे हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं। यदि हमारे तीर्थंकरों ने 2 आसनों से मुक्ति प्राप्त की है, या तो उन्होंने पद्मासन से या फिर खड्गासन से। वृषभस्य वासु पूज्यस्य नैमी पर्यंक योगिता काउत्सर्ग स्थिता नाम तो सिद्धि शेष जिनेशना। बात यह है कि
आदिनाथ, वासुपूज्य और नेमिनाथ ने वृषवत्स, वासुपूज्य, नेमि, पर्यंक युक्ता इन 3 तीर्थंकरों ने बैठ करके पद्मासन से मोक्ष प्राप्त किया है। बाकी के 21 तीर्थंकरों ने खड़े खड़े काउत्सर्ग मुद्रा में इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। हम आपको मुद्रा की ओर ले जा रहे हैं। मुद्रा करने के पहले आसन हमारे लिए ठीक रखना चाहिए। आसन हमारा पद्मासन हो, सुखासन हो अथवा समपादासन हो, खड़गासन। इन 3 आसनों में से कोई एक आसन हम लगा सकते हैं, पद्मासन अथवा सुखासन। इस आसन रह कर यदि हम मुद्रा को करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए अपने शरीर की स्थिति को एकदम सीधा रखना होगा। बैठे बैठे यदि हम नमो अरिहंताणम का जाप करना चाहते हैं तो अरहंत मुद्रा में हम सुख पूर्वक बैठ जाएं, अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, नासाग्र दृष्टि रखें। नासाग्र दृष्टि का मतलब है कि हमें अपने दोनों नेत्रों की दृष्टि अपने नासा के अग्रभाग पर रखना है। बस ये समझो, इसे हम वीतराग मुद्रा भी कह सकते हैं। इस वीतराग मुद्रा में जैसे भगवान की प्रतिमा जी मंदिर में होती है, चाहे वो खड़े आसन में हो चाहे वो बैठे आसन में हो, जिस पोजीशन में मंदिर में भगवान की प्रतिमा जी होती है उसी आसन में अपने को बैठना है। उस आसन में बैठ करके सीधी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, कमर सीधी रखें, गर्दन को हम सीधा रखें और नासाग्र दृष्टि अर्थात अपनी दृष्टि को नासा पर रखें। इसी का नाम जो है वीतराग मुद्रा भी है। और इस वीतराग मुद्रा के साथ अब हम अपने बाएं हाथ पर दायां हाथ अपनी गोद में रख लें, और नहीं तो फिर ज्ञान मुद्रा में आ जाए। ज्ञान मुद्रा देखिए आप मेरी तरफ, ये दोनों तर्जनी और अंगूठे को मिला करके जो मुद्रा बनी है इसका नाम तर्जनी मुद्रा है। इस तर्जनी मुद्रा में अपने दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों के ऊपर सीधा रख लें। सीधा रखने के बाद जो है फिर हम अपनी श्वास को स्थिर करने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। श्वास को एकदम स्थिर रखें, सहजता में आ जाए। ना तो आपको श्वास जोर से लेना है ना श्वास जोर से छोड़ना है। आपको अपनी सारी मन स्थिति को भी श्वास के अनुरूप संतुलित बना लेना है। स्वस्थ चित्त से आप बिल्कुल पहले यह देखें कि मैं स्वस्थ हूं, मैं शरीर से स्वस्थ हूं, मैं मन से स्वस्थ हूं, और शरीर और मन की स्वस्थता के साथ साथ फिर आपके लिए विचार करनी। अब आपको अपनी श्वास का दर्शन स्वयं हो जाएगा कि मेरी श्वास आ रही है, मेरी श्वास जा रही है, और ये श्वास की आप इस प्रकार से एक कल्पना करते करते आपको अपने दोनों हाथ जोड़ना है, और जोड़ करके दोनों हाथों को अपने हृदय के पास, सीने के पास मुकुलित, जिस प्रकार से अर्ध कमल विकसित होता है उस प्रकार से आपको अपनी मुद्रा बनानी है। इस प्रकार की मुद्रा बनानी है। आप देख रहे हैं जैसे एक नारियल का आकार होता है, सेम वैसा ही आकार बन जाए, और अपने हृदय के पास आपके लिए अपने दोनों हाथों के लिए रखना है। और यहाँ दोनों हाथों को आप ऐसा रखते हुए फिर इस बात का आपके लिए विशेष रूप से स्मरण रखना है कि उस समय आप ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम इस मंत्र का आप जाप करते रहें। आप कम से कम इससे जो है 5 मिनट से शुरुआत करें, और इसे आप आधा घंटे तक भी आप इस जाप को इस मुद्रा में कर सकते हैं। इससे हमारे लिए बहुत लाभ होंगे। लाभ ये होंगे कि शारीरिक स्वास्थ्य के लाभ के साथ साथ आपकी स्मरण शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाएगी, शरीर सुदृढ़ होगा, आलस और शरीर का जो जड़पना है, भारीपना है, ये दूर हो जाएगा। ये दूर होने के साथ साथ हमें आत्मिक योग्यता का विकास करने की भी सामर्थ्यता प्राप्त होगी। इसलिए इस मुद्रा को हम अरहंत मुद्रा कहते हैं। इसे हम नमस्कार मुद्रा भी कहते हैं। इसे हम मुक्ता सुति मुद्रा भी कहते हैं, मुक्ता मुद्रा। तो इस मुद्रा में ही जिनेंद्र भगवान का हम दर्शन भी करते हैं, गुरु लोगों के दर्शन भी करते हैं, किसी दूसरे के लिए अभिवादन भी करते हैं। जब हम इस मुद्रा में
अभिवादन करते हैं, तीर्थंकर को, अरिहंतों को नमस्कार करते हैं, तब हमारे लिए ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम इस मंत्र का हम जाप दे सकते हैं। चाहे खड़े होकर के इस मुद्रा को करें, चाहे हम बैठे बैठे इस मुद्रा को करें, जितनी देर तक आप सहजता में कर सकते शरीर में, जब तक आपके लिए साता लग रही है तब आप इसको करें। आपके शरीर में एक वाइब्रेशन आएगा, उस वाइब्रेशन से आपको समझ में आएगा कि मेरे लिए कितनी एनर्जी, कितनी सामर्थ्यता हमारे लिए प्राप्त हो रही है। इसके उपरांत हम दूसरी मुद्रा है सिद्ध मुद्रा। परमिष्टि भी हमारे दूसरे हैं, उन परमिष्टि का नाम भी सिद्ध परमिष्टि है। आपको मालूम है नमो सिद्धाणम अर्थात सिद्धों को नमस्कार। आप ये भी जानते हैं पिछले प्रवचन और पिछले एपिसोड से कि नमो सिद्धाणम अर्थात सिद्धों को नमस्कार। वो भी सिद्ध शिला पर विराजमान है, वे सिद्ध शरीरातीत हैं, कर्मातीत हैं, संसारातीत हैं, वे सिद्ध निराकार हैं। अब वहां पर सिर्फ एक शुद्ध स्फटिक के समान सिद्ध परमिष्टि सिद्ध शिला पर विराजमान है। अब हमें सिद्ध मुद्रा में वह पूरी प्रक्रिया करनी है जो हमने अरहंत मुद्रा में की है। सुखासन या पद्मासन से अथवा संपादन से हम इस मुद्रा को शुरुआत करेंगे और अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में हम ले लेंगे, अथवा वीतराग मुद्रा का मतलब है कि दोनों हाथ हमारे जो हैं हमारी गोदी में, नाभि के नीचे। ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रीन हमें आधा दिखा रही है, इसलिए मैं हाथों को नीचे नहीं दे रही हूं, बल्कि आप जो है अपने इन हाथों को बाएं हाथ पर दायां हाथ रख लेंगे तो वीतराग मुद्रा बन जाएगी। पुनः नासाग्र दृष्टि रखनी है और आपको जो है यदि वीतराग मुद्रा नहीं है तो आप ज्ञान मुद्रा में आ जाए। ज्ञान मुद्रा को आपको इस तरह से बनाना है, दोनों घुटनों पर अपने दोनों को हाथों को रख दीजिए। तत्पश्चात उन्हें जो है दोनों हाथों से फिर आप धीरे धीरे अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए और नमस्कार मुद्रा में लाने के पश्चात अपनी दृष्टि को भौहों के ठीक भ्रुकुटी के मध्य में, इधर आप मध्य में जो है उसको स्थित करिए। इसके उपरांत धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को आप ऊपर की ओर लेके जाएंगे। ये भी आप ऊपर देख नहीं पा रहे हैं, जितना आप इसे स्ट्रेट सीधा रख सकते दोनों अपने भुजाओं को दोनों कानों से आप चिपका देंगे। दोनों कानों से चिपकाने के पश्चात जो है अभी ये जो मुद्रा बनी है इसमें आप दोनों हाथों को पीछे की तरफ मोड़ देंगे। मैं आपको इधर से बताता हूँ, इसको इस तरीके से मोड़ना है, अर्थात ये हथेली हमारी इस तरफ हो जाए, ये हथेली हमारी इस तरफ हो जाए और इसको जो बनाई जाएगी और इसको सिर के ऊपर अर्थात अपने सिर के ऊपर आप इसको ले जा करके जो मुद्रा बनेगी ये मुद्रा अपनी सिद्ध मुद्रा बनेगी। और इसी मुद्रा में आप दूसरी मुद्रा भी बना सकते हैं। ये अपनी जो हथेली है, हथेली को आप उल्टा कर देंगे तो सिद्ध शिला का आकार बन जाएगा और फिर कानों से लगे हुए श्वास को अंदर खींचते हुए जितनी देर आप इसमें स्थिर रह सकते हो उतनी देर आप स्थिर रखें और स्थिर रहते हुए आप फिर अपने मंत्र को भी दोहराइए। मंत्र को मत भूल जाइए, हमारा मंत्र है ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। इस मंत्र का हम जो है जाप करें और इस जाप को करते हुए जितनी देर आप स्थिर रह सकते हो दोनों हथेलियों को ऊपर ले जा करके विपरीत दिशा में इस प्रकार से रख सकते हो, ऐसा रखें, नहीं तो फिर इसको ऐसा रखें और फिर आप जो है शरीर में थोड़ा सा हल्का सा खिंचाव भी आएगा, ये आने दीजिए। ऐसा करने से आपके लिए बहुत लाभ होगा। लाभ ये होगा कि आपका शरीर जो है स्वास्थ्यता का अनुभव करेगा और शरीर में जो है आपको हल्कापन महसूस होने लगेगा। शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सही होने लगेगा। जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जिनको शुगर हो जाती है, उनके लिए यह सिद्ध मुद्रा बहुत उपयोगी होगी। और 15 मिनट के इस सिद्ध मुद्रा के 15 मिनट के प्रयोग से तुम्हारा जो 150, 160 अथवा 200 की लेवल तक जो ब्लड प्रेशर बढ़ गया था वो बिल्कुल कम होते होते 15 मिनट के अंदर 120 आ जाएगा। 80, 120 पर तुम्हारा ब्लड प्रेशर रह जाएगा। ये अद्भुत बात मैं आपको बता रहा हूँ। जिनकी शुगर 450, 500, 550, 600 हो जाती है,
यदि वे सिद्ध मुद्रा को करते हैं तो सिद्ध मुद्रा को करने के सिर्फ 24 मिनट के अंदर अंदर उनकी शुगर लेवल जो है 500 से 450, 400, 350 पर भी आ सकती है, और जिनके लिए 300 की है वे 250 पर, 200 पर भी आ सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रयोग है। तीसरे परमिष्टि हैं हमारे आचार्य परमिष्टि। इन आचार्य परमिष्टि का ध्यान जब हम आचार्य मुद्रा में करें, वही पद्मासन, वही सुखासन अथवा समपादासन में हम बैठ जाएं, हमारी रीढ़ की हड्डी, पीठ की जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी हो, सीना एकदम सीधा हो, ना तो बहुत झुका हुआ हो, ना बहुत तनाव से युक्त हो, बिल्कुल व्यवस्थित रहे। फिर हम वीतराग मुद्रा अथवा कोई ज्ञान मुद्रा में हम जो है शुरुआत करें। पहले हम नमस्कार मुद्रा की स्थिति में पहुंच जाए। नमस्कार मुद्रा की स्थिति में पहुंचने के लिए अपने दोनों हाथों को मुकुलित करके सीने के पास, अपने हृदय के पास जो है हम जोड़ के लगा लें। बाद में दोनों हाथों को व्यवस्थित रूप से खोल करके दोनों हाथों को खोल लें। खोलने के बाद ये अंगूठा दोनों अपने कंधे पर हम जो है टच करें। इसका प्रेशर हमारे कंधों पर आना चाहिए, और इस प्रेशर को देते हुए हम अपने दोनों अंगूठों से कंधों का स्पर्श करें। हथेलियां हमारी खुली हुई रखें, हथेलियों को हम जो है वो खुला हुआ रखें, और ये संपूर्ण कार्य को हम अपनी श्वास को भी जो है स्थिर करें। जो नॉर्मल श्वास हमारी चलती है वो चले, छोड़ें। धीरे धीरे हम जो है अपने दोनों हाथों को पुनः सीने के मध्य आनंद केंद्र पर हम लेकर के आए, और आनंद केंद्र पर लेकर के आने के बाद मंद गति से सामान्य अवस्था में आए। किंतु जब हम ये मुद्रा करते हैं, जब हम आचार्य मुद्रा करते हैं, तब हमारे लिए ओम ह्रीम नमो आयरियाणम इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यह आप जितनी देर कर सकते हो, इसे आप 3 मिनट से प्रारंभ करें। आप इसे 15 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर आप कर सकते हैं उतनी देर आप इसके लिए करें। इससे बहुत लाभ है। इससे एक तो लाभ ये है कि हमारा जो शारीरिक हृदय विकार है, हृदय में जो हमारे चुभन है, हृदय की जो धड़कन है, हृदय के जो रोग हैं, उन हृदय संबंधी रोगों से हमारे लिए जो है निजात मिलता है। हमारे लिए इससे जो है शांति मिलती है। जिनके फुसफुस फेफड़े काम नहीं करते हैं, उनके फुसफुस फेफड़े भी जो है अच्छे काम करने लगते हैं। एवं हमारे लिए जो है कंधे और मांसपेशियां हमारी मजबूत हो जाती हैं, हमारी मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं, पाचन ग्रंथियों में रासायनिक परिवर्तन होता है, और लगता है कि जैसे हमारे संपूर्ण शरीर में एक प्रकार की चेतना का संचार हो रहा है। इस प्रकार की फीलिंग जो है वो अपने लिए होती रहती है। सिर्फ आपको जब ये आचार्य मुद्रा करते हैं उस समय हमें आचार्य परमिष्टि के वाचक ओम ह्रीम नमो आयरियाणम इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके उपरांत जो है वो उपाध्याय मुद्रा है। उपाध्याय मुद्रा में भी आपको वही करना है, वही पद्मासन, वही सुखासन या संपादासन बैठ के करें या खड़े होकर के करें। आपको फिर वीतराग मुद्रा में जाना है, बाएं हाथ पर दायां हाथ रखना है, अथवा अपनी ज्ञान मुद्रा बनानी है, और ज्ञान मुद्रा बना करके जो है फिर आप अपने दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रख दें, और रखने के पश्चात जो है धीरे धीरे आप अपने श्वास को यथावत स्थिति में आने दीजिए। बिल्कुल नेचुरल श्वास चलनी चाहिए। हमारे लिए कोई उसके लिए प्रयोग नहीं करना है कि हम श्वास ले रहे, श्वास छोड़ रहे। ये प्रक्रिया इन मुद्राओं के पहले की प्रक्रिया है। अभी तो आप बिल्कुल स्थिरता पूर्वक बैठने के पश्चात श्वास जब आपकी नॉर्मल हो जाए तब फिर आपके लिए जो है अपने दोनों हाथों को पुनः नमस्कार मुद्रा में बनाते हुए फिर दोनों हाथों को धीरे धीरे आकाश की ओर ले जाके कानों का स्पर्श कराते हुए अपने जो है ऊपर आकाश की तरफ ले जाए। स्वयं ऊपर आकाश की तरफ देखें और अपने हाथों से जो है ऊपर देखते हुए एक काम करना है आपके लिए
कि आपके दोनों अंगूठे अंगूठे से मिल जाए और तर्जनी तर्जनी से मिल जाए। और मिलने के पश्चात जो है फिर आप ऊपर की तरफ देखें, जितनी देर आप ऊपर देख सकते हैं उसे उतनी देर आप ऊपर देखें। इस प्रकार की मुद्रा बना लीजिए ऊपर। ऐसी मुद्रा बना करके आप अपने आप को भी ऊपर दिखाने की आप कोशिश करें, जितना आप ऊपर खींच सकते हैं उतना खींचे। इसके बाद जो है आप इस मुद्रा में ओम ह्रीम नमो वज्रायाणम यह मंत्र बोलना, और इसे आप तब तक बोलते रहें जब तक आपके लिए जो है प्रसन्नता का अनुभव हो। इस मुद्रा से सिर्फ स्मरण शक्ति ही नहीं, बल्कि जिनके लिए जो है ये पीछे कौन सी बोलते हैं इसको, हाँ, तो जो गर्दन की जिनको तकलीफ होती है वो गर्दन की सभी प्रकार की तकलीफें यहाँ ठीक हो जाती हैं। किसी को चक्कर आते हैं, सिर में भारीपन रहता है, पीछे बहुत भारी भारी सा लगता है, ऐसा लगता है कि किसी ने हमारा सिर जकड़ दिया है, तो आपको इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। ग्रंथियों का स्राव संतुलित हो जाएगा, शरीर के अंग प्रत्यंग जो है वो मजबूत होंगे। इससे तुम्हारी पाचन शक्ति बढ़ेगी और तुम्हारे लिए शरीर की स्वास्थ्यता का अनुभव होगा। पांचवी परमिष्टि है साधु। साधु का ध्यान मुनि मुद्रा में किया जाता है। मुनि मुद्रा में भी हमारे लिए पद्मासन अथवा सुखासन से बैठना है, और आप संपादन का भी संपादासन में से बैठ सकते हैं। वीतराग अथवा वही ज्ञान मुद्रा आप बना लें, फिर दोनों हाथों को आप आनंद केंद्र पर हृदय स्थान पर ले जाकर के नमस्कार मुद्रा बनाएंगे, और धीरे धीरे आप जो है दोनों हाथों को आप धीरे धीरे उठाते हुए बाहों का स्पर्श दोनों कानों से हो ऐसा ऊपर की ओर ले जाएं, और जुड़ी हुई स्थिति में वह अंजलि मुद्रा बनाइए। अंजलि मुद्रा जैसे अपन पानी लेते हैं तो इस प्रकार की मुद्रा आप बना लें, और बनाने के बाद फिर आप जो है अपने सिर को, गर्दन को सीधा रखते हुए सिर को थोड़ा सा जमीन की तरफ झुकाएं, नीचे की तरफ देखें, जितना आप नीचे देख सकते हो, हाथ ऊपर हो और गर्दन नीचे देखने का आप प्रयास करें। इसमें जो मुद्रा बनती है इसे हम मुनि मुद्रा कहते हैं, और इस मुनि मुद्रा में हमारे लिए ओम ह्रीम नमो लोए सब साउणम का जाप देना है। इससे भी वही लाभ है जो लाभ हमारे लिए उपाध्याय मुद्रा से होता था। ये स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, बच्चों में बहुत स्फूर्ति लाती है, एवं उनके शरीर स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। आज मैं आपको इन 5 मुद्राओं के बारे में बहुत संक्षिप्त में प्रकाश डाला हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि दर्शक लोग जो भी आज मुझे झूम पर देख रहे, सुन रहे हैं, इन मुद्राओं को अपने जीवन में प्रयोग में ला करके अपने आप को जो है चैतन्यता से सक्रियता में परिवर्तित करेंगे, अपनी चैतन्यता का ऊर्ध्वारोहण करेंगे, अपनी चैतन्यता का विकास करें। इन्हीं आशीर्वादात्मक शब्दों के साथ अपने उद्बोधन को प्रारंभ देता हूँ। आशीर्वाद। बोलो जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। प्रवीण जी लोहाड़े। है पतझड़ के पुजारी, मैंने तेरा द्वार देख लिया। लोग भगवान को भगवान में न देख सके, मैंने इंसान में भगवान को देख लिया। है स्वामी नमोकार और योगा, इसका सुंदर मतलब हम सोचते हैं कि हमारे दिगंबर साधु ना कोई औषधि लेते हैं, ना कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, ना कुछ करते हैं, बावजूद इसके प्रवीण जी आवाज नहीं आ रही। पारस जी। हाँ महाराज जी, उधर से प्रॉब्लम है। आपकी स्थिति या आपका स्वास्थ्य ऐसा है, शुगर है, बावजूद इसके आपकी क्षमता देख करके आश्चर्य होता है। आइए चलते हैं चर्चा समाधान के लिए। मैं सुमित खेड़कर से निवेदन करूंगा कि आज की आरती बेटा आपको गानी है। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आपको आज की आरती। आज का गुरुदेव ने बहुत से उपमाओं से उसे सम्मानित किया है। इतना सम्मान मुझे लगता है पारस तेरे पास 14 राष्ट्रीय स्तर के या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के
रिकॉर्ड्स है तेरे नाम पर, लेकिन कल का जो रिकॉर्ड बना है शायद वो 14 रिकॉर्डों से भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है, क्योंकि परम पूज्य आचार्य देवानंद जी गुरुदेव ने भर भर कर आशीर्वाद तेरे लिए दिया है। आइए चलते हैं पारस जी लोहाड़े के पास और निवेदन करते हैं कि वे चर्चा समाधान का प्रारंभ करें। जी जय जितेंद्र। आज का चर्चा समाधान का कार्यक्रम शुरू करते हैं। जो भी महाराज जी से अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहता है वो मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर में मोर नाम का बटन है, उस बटन में रेज हैंड करके एक बटन है, उसमें क्लिक करें। जो अपना हैंड रेज करेगा उसी ही सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। मैं सबसे पहले बुलाता हूँ वर्धमान जी पांडे, औरंगाबाद। अनम्यूट कीजिए वर्धमान जी पांडे, फोन अनम्यूट कीजिए आपका फोन। आप अनम्यूट करके रखिए, तब तक मैं दूसरे को बुलाता हूँ। अक्षय जी पहाड़े, पैठन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मेरा नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है, 7 प्रतिमाधारी ने श्रावक प्रतिक्रमण रोज करने को ही होना क्या? हाँ, यदि प्रतिमाधारी है, चाहे वो 2 प्रतिमाधारी हो, चाहे 7 हो, चाहे 11 प्रतिमाधारी हो, जो भी प्रतिमाधारी होते हैं उनके लिए प्रतिक्रमण अवश्य करना है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे पूरे परिवार से नमस्ते महाराज जी, पूरे परिवार से। अगला प्रश्न है नीलम जी गंगवार। नीलम जी गंगवार। दिगंबर अनुसार महावीर भगवान की शादी नहीं हुई थी और स्वतंत्र परंपरा के अनुसार उनकी शादी हुई थी और उन्हें एक पुत्र भी थी, तो फिर ऐसा अलग अलग क्यों है? देखिए, अलग अलग चिंतकों के अलग हमारी आवाज आ रही? महाराज जी आ रही। हाँ, अलग सुनिए, अलग अलग चिंतकों के अलग अलग विचार हैं और अलग अलग विचार होने से उन्होंने जो पाया वो उन्होंने लिख दिया। हमारा धर्म वीतराग सर्वज्ञ भगवान के द्वारा प्रतिपादित है और हमें आचार्य परंपरा से ये ज्ञान मिला है। हमारे जैन धर्म में सिर्फ भगवान महावीर स्वामी ने ही नहीं, बल्कि वासुपूज्य मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, इन तीर्थंकरों ने भी शादी नहीं की। इसलिए 5 तीर्थंकर अविवाहित हैं। आप इस बात पर श्रद्धा और विश्वास रखिए। बाकी कौन क्या कहता है इस ओर आप मत जाइए। आप जिस धर्म में हैं उस धर्म का आप विश्वास रखिए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। बोलिए गुरुदेव। नमस्तो। हाँ बोलिए। जहाँ विद्या अनुभव के साथ बाहर आती है तो वो अमृत बोल के बाहर आती है, और ये अमृतपान हम गत 15 दिन से 3 हफ्ते से गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। गुरुदेव, आप जो भी कुछ अभी तक जो आपने प्रवचन हुए हैं वे मानव के समस्या को लेकर आपने बताए। उसी तरह से मेरा एक जिज्ञासा है कि मनुष्य के जीवन में जो कोई शुभ या अशुभ कार्य होते हैं वे क्या उसके निमित्त के कारण होते हैं या उपादान के कारण होते हैं? देखिए, जो भी हमारे जीवन में शुभाशुभ होता है इसमें निमित्त और उपादान तो बाद में है। सबसे पहले हमारे कर्म सिद्धांत के मुताबिक हमारे कर्म है और कर्म ही हमारा सबसे बड़ा प्रबल उपादान है। यदि हमारे किसी शुभ कार्य के लिए यदि हमारे लिए कोई बाहरी निमित्त मिलते हैं, पत्नी कहती है मंदिर चलो, तीर्थ चलो, तो ये बाह्य निमित्त है। बाह्य निमित्त के बिना भी कभी कार्य होते हैं और कभी बाह्य निमित्तों के बिना कार्य होते नहीं है। इसलिए किसी भी कार्य को होने के लिए चाहे शुभ घटना हो चाहे अशुभ घटना हो, इसमें दोनों भी चलते हैं, किंतु निमित्त बाद में। सबसे पहले उपादान होता है, अर्थात हमें अपने शुभाशुभ घटना होने में, शुभाशुभ कर्म होने में, शुभाशुभ कार्य होने में हमारे अंतरंग कर्म भी होते हैं। यदि हमारे पुण्य कर्म का उदय आएगा तो हमारे लिए दर्शन होंगे, पुण्य का उदय आएगा तो गुरु के दर्शन होंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। जब हमारे पुण्य का उदय अर्थात ये अंतरंग उपादान का उदय आया तब हमारे लिए दर्शन मिलते हैं। अब इसके बाद तुम्हें निमित्त जुटाना है कि पुण्य का उदय आया, अब तुम चल करके मंदिर जाओ, भगवान तुम्हारे पास चल के नहीं आएंगे। तो किसी भी शुभ कार्य को हमें बाह्य निमित्तों के द्वारा करना होता है
और अंतरंग निमित्त को ही उपादान कहते, उसके माध्यम से होते हैं। अगला प्रश्न अदिति जी कासलीवाल, अदिति कासलीवाल जी, बोलिए, आपका प्रश्न बोलिए। आवाज नहीं आ रही पारस जी। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए आपका फोन। हाँ बोलिए, आप बोलिए। जी नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। एक पूछना ये चाह रहा था, किसी से व्यवहार में, लेन देन के मैटर में कोई डिस्प्यूट बढ़ा हुआ और कुछ हल नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए क्या मंत्र उच्चारण या कुछ जाप की जाए जिससे वो समाधान हो पाए? कि आपने अपनी पर्सनल समस्या को प्रश्न के रूप में रखा है, किंतु फिर मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान देना चाहूंगा। इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। इन उपायों में आप नमोकार मंत्र का भी आप उपाय कर सकते हैं। यदि कोई आर्थिक संबंधी तुम्हारे लिए संकट है तो आप लाल माला ले लें, उत्तर की तरफ कर लें, दीप धूप लगा लें, लाल कपड़े पहन के लाल आसन पर बैठ करके नमोकार मंत्र की 120 माला फेरें। आपके लिए उस समस्या का जो है निराकरण मिलेगा और आप जो है अपनी आर्थिक विपन्न स्थिति को संभाल सकेंगे। अगला प्रश्न शोभा जी ठोले। शोभा जी अनम्यूट कीजिए आपका फोन अनम्यूट कीजिए वहां से। हाँ, नमस्ते महाराज। हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद। हाँ महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि साधु जिन प्रतिमा का अभिषेक क्यों नहीं करते? साधु जिन प्रतिमा का अभिषेक क्यों नहीं करते? क्या बोलना चाह रहे हैं आप, फिर से बोलिए। साधु है ना, जिन प्रतिमा का अभिषेक क्यों नहीं करते? कर सकते। ऐसा है, देखिए साधु तो अभी साधु बन चुके हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई द्रव्य नहीं है। ये श्रावकोचित क्रिया है, श्रावक इन क्रियाओं को करते हैं। यदि किसी श्रावक ने हाथ लगवा लिया साधु का तो वो हाथ लगा देते हैं, और यदि कहीं इस प्रकार की क्रिया हो रही है तो उसकी वो अनुमोदना करते हैं। बस साधु एक अपने आगम और अपनी मर्यादा में रह कर के ही कार्य करते हैं। साधु का कर्तव्य ज्ञान ध्यान तप करना है, न कि श्रावकोचित क्रियाओं को करना है। अगला प्रश्न विमल जी बढ़ जाते, अनम्यूट कीजिए फोन अपना, फोन अनम्यूट कीजिए फोन। बोलिए बोलिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है, चिता और चिंता में क्या फर्क है? जबकि चिता से भी आतप होता है और चिता से आतप होता है, तो इसमें फर्क क्या है और इसका उपाय क्या है? हाँ सुनिए, चिंता चिता समायुक्तौ बिंदु मात्र विशेषता। चिता दहते निर्जीवम, चिंता दहते सजीवम। एक बिंदु का मात्र अंतर है। जैसे कुंती है और कुत्ती है, तो कुंती और कुत्ती में एक बिंदी का फर्क पड़ने से कुत्ती बन जाती है और उसका अर्थ अलग हो जाता है। इसी प्रकार से चिंता और चिंता जो होती है वो तो अपने जीते जी इधर उधर के विचार करके शरीर को जलाती है, वो चिंता है। और चिता मरने के बाद जो जलाई जाती है वो चिता है। इसलिए कभी भी चिंता मत करिए, जो होना वो होगा। पारस जी। हाँ जी महाराज जी। आज अगला प्रोग्राम भी 8:30 बजे। हाँ जी महाराज जी, आज का ये अंतिम प्रश्न है। हाँ, इसके बाद खत्म कर रहे हैं। राजेश जी पेंडारी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। हाँ बोलिए, प्रश्न बोलिए। महाराज जी, शाश्वत लक्ष्मी का प्राप्त होना मतलब क्या? शाश्वत लक्ष्मी का मतलब है केवल ज्ञान की प्राप्ति, अनंत ज्ञान की प्राप्ति। ये लक्ष्मी अंतरंग वैभव है, अनंत चतुष्टय जिसे प्राप्त हो जाता है वही वास्तव में सबसे श्रेष्ठ लक्ष्मी है। इसलिए अपने आत्म स्वभाव को, अनंत चतुष्टय को, केवल ज्ञान को प्राप्त करना, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्राप्त करना, यही जो है वो हमारी शाश्वत लक्ष्मी है। आज की आरती, आज का सवाल जवाब का दौर यही खत्म करते हैं। एक अगला कार्यक्रम है महाराज जी के सानिध्य में, इसलिए आज थोड़ा जल्दी समाप्त करेंगे।
मैं प्रवीण जी लोहाड़े से निवेदन करूंगा वो आगे का शुरू करें कार्यवाही। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री देवानंद जी गुरुदेव की जय। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। इंद्रियों पर विजय, कषाय पर विजय, आहार पर विजय, निद्रा पर विजय, इन 4 गुणों से परिपूर्ण ये संत आत्म कल्याण के साथ साथ हमारा भाग्य विधाता बना हुआ है। आइए परम पूज्य गुरुदेव के महाआरती का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी आरती ले लें, स्क्रीन के सामने आ जाइए और गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित कीजिए। आज की आरती गा रहा है पुनः एक बार बचपन से जिसके लिए गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसे नागपुर से सुमित खेड़कर। चलते हैं परम पूज्य सारस्वत देवानंद जयकारा गुरुदेव का, जय जय। प्रवीण जी, सुमित भाई, प्रवीण भाई शायद सुमित भाई दिख नहीं रहे, अभी नेटवर्क में है। हाँ साहू जी एक मिनट। ये दीदी वहां पर है, श्रद्धेय दीदी या साहू जी? विपुल है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हाँ विपुल भाई। हाँ विपुल जी बोलिए। बोलिए विपुल भाई, शुरू बोलिए, आवाज आ रही विपुल जी। विपुल आरती शुरू कर दे। भाग्यशाली है विपुल, तू बिल्कुल आ जाता है तेरे तक। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। आरती से पहले 1-2 शब्द कहना चाहूंगा सिर्फ। हाँ जी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। नमन करूं तुमको गुरुवर, महावीर को वंदन हो जाए। नमन करूं तुमको गुरुवर, महावीर को वंदन हो जाए। माटी का अगर तिलक करूं, तुम्हें छूकर वो चंदन हो जाए। माटी का अगर तिलक करूं, तुम्हें छूकर वो चंदन हो जाए। जग के बंधन को क्या देखूं, जग के बंधन को क्या देखूं, सब फर्जी है दुखदाई बड़े, सब फर्जी है दुखदाई बड़े। भव भव की रक्षा हो जाए, अगर गुरु तुमसे बंधन हो जाए, अगर गुरु तुमसे बंधन हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए। नमोस्तु। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गाए। करके आरती देवानंद जी की मोहत मेरी नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूरीवर के चरणों में नमन। शाहगढ़ में जन्म लिया है, धन्य है शीला माता। प्रेमचंद जी पिता तुम्हारे, हर्षित मन मुस्काता। नगर में सब जन मंगल गावे हो, नगर में सब जन मंगल गावे, फूले नहीं समावे। करके आरती देवानंद की मोहत मेरी नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। सूरज सा था तेज आपका, नाम मुलायम भाया। बीता बचपन आई जवानी, घर से मन अकुलाया। ये सब कुछ तो नाशवान है हो, ये सब कुछ तो नाशवान है। भाव विराग जगावे, करके आरती देवानंद मोहत में नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। कुंथु सागर गुरुवर ने तुम्हें दीक्षा दे उतारा। देख के तन की कोमलता को देवानंद के पुकारा। चारित रथ पर चढ़ गए गुरुवर हो, चारित रथ पर चढ़ गए गुरुवर, मुक्ति बाट निहारे। करके आरती देवानंद जी की मोहत मेरी नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। धन्य है जीवन, धन्य है तन मन, मिलकर जो गुण गावे। स्वर्ग संपदा सब सुख पाकर, मनुष्य जन्म फल पावे। दिव्य ज्ञान तुम सा हम पाकर हो, दिव्य ज्ञान तुम सा हम पाकर, लोक शिखर पा जावे। करके आरती देवानंद जी की मोहत मेरी नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे।
करके आरती देवनंद जी की मोहत मेरी नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव का जय 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 गुरुदेव। गुरुदेव। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री देवनंद जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए अगले कार्यक्रम के लिए चलते हैं। मैं पारस भाई से निवेदन करता हूँ कि यह मस्ती की पाठशाला हाँ बेटा, आशीर्वाद आज की सभा यही समाप्त होती है। महाराज श्री का एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, इसलिए महाराज जी उस कार्यक्रम में जा रहे हैं। बस 5 से 10 मिनट के बाद यही चैनल पर मस्ती की पाठशाला शुरू होगी। ये पूर्वी जय मुंबई के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा करो अपना, बना आईडी बेटा। टाइम तो हो ही गया है, जब तक सेटिंग कर। तो क्या बोल रहा, वो लड़के को ना अभी महीना भर नहीं देता। तो बात कर ले उससे वैसा क्लियर। हाँ, तो छोटे मोटे जो काम है ना वो करते हैं ना। नहीं, मैंने तो कुछ बात की नहीं उससे अभी तक। मैं सोच रहा था कि उससे बेटर का भी कोई ऐसे भी काम नहीं है तो डिजाइनिंग वगैरह पूरा रेडी करवा लेता। हाँ, पर वो फोटोशॉप में करेगा ना। करने के टाइम भी अपने को डिजाइनिंग समझ। अब उसने मग बनाया, अच्छा बना उसे, बहुत जल्दी बनाया। खैर मग में तो उसका हाथ वैसे भी होगा, और मग ही सोना। हाँ, फोन किया था आपने? अच्छा, कौन दूंगा ना स्पॉट में। वही के आसपास देखने की अभी तो इसमें हो जाएगा। लहान मुलांचं मॅटर होतं ते ऑलरेडी हे करून ठेवतात. अच्छा, खेळू राहील. हात बघा असं बघा. तो तिकडे बघतो दुसरा आयडी मध्ये. बाहेर घेऊन बसले. त्याकडे पूर्वी बाजू नंबर आहे कधी लिहून घेतो मी लागत. मुंबईला आहे का ते? मुंबईला. हॅलो भाभी
मिनिमाइज। जय जिनेन्द्र। हमारे बीच पाठशाला की संचालिका सीए पूर्वी जी शाह पधार चुकी है और हम आज शुरू करने जा रहे हैं मस्त की पाठशाला। जय जिनेन्द्र बच्चों, और गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन, और सभी आदरणीय भाइयों को जय जिनेन्द्र। और मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? सैटरडे के बाद संडे की आपको छुट्टी मिल गई, आपको अच्छा लगा कि आपने पाठशाला मिस की? मुझे तो लगता है पाठशाला मिस की होगी, क्योंकि लगातार 2 महीने हमने जो साथ में पाठशाला पढ़ी थी। आज संडे मंडे है और मैंने आपको जैसे बताया था, ये पूरा वीक हमारा स्पेशल चैप्टर रहेंगे। ये पूरा वीक हमारे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये पूरा वीक हमारा मोटिवेशनल वीक रहेगा। मोटिवेशनल वीक मतलब हम आपको ऐसी बातें आपसे शेयर करेंगे जो हमारे धर्म से तो रिलेटेड होगी ही होगी, पर साथ में जिससे आप में भी बहुत सारी एनर्जी आ जाएंगी, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ जाएगी, और आप भी सोचोगे की है कि हमें जैन धर्म मिला है। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए सबसे पहले सब लोग हाथ जोड़ेंगे और हाथ जोड़ के हम सब लोग करेंगे सरस्वती वंदना। तो चलिए हाथ जोड़िए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभ करस्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। सो बच्चों बोलिए, आप लोग ने क्या किया? मैंने आपको बोला था सैटरडे के दिन कि आपको भक्तांबर की 1 से 6 गाथा याद रखनी। कहाँ मिलती है ऐसा है? अब क्या हो गया, सबने तैयार कर लिया। अब ऐसा होगा, जिन बच्चों को तो आ रही है 1 से 6 गाथा, वो बहुत खुश हो जाएंगे। वो सोचेंगे आज तो जब हमारी टीचर जी हमें पूछेंगी तो हम सबसे पहले हैंड रेज कर लेंगे, क्योंकि हमें आंसर आता है। अब जिन बच्चों को ये नहीं आता है वो क्या सोचेंगे, आज तो है ना, हम हैंड तो रेज नहीं करेंगे, पाठशाला में देखेंगे किसको आता है। और क्या सोचते हैं, हम क्या करेंगे, अपना वीडियो भी ऑफ रखेंगे, सो किसी को पता नहीं चले कि हम लोग बैठे पर हमने हैंड रेज नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, हमें क्यों नहीं आता, जिनको आता है वो क्यों इतने अच्छे से सीख गए। फिर क्या होता है, वो मेहनत करते हैं, मेहनत करके अपने के बाद उनको अभी 1 से 6 क्या 1 से 16 गाथा याद रह जाती है। देखो पहले कौन खुश सुखी था, जिनको 1 से 6 गाथा आती थी वो पहले सुखी था। उसके बाद कौन सुखी हो गया, जिनको 1 से 16 गाथा आने लगी। उसका मतलब क्या, जो पहले मेरे लिए दुख था, दुख मतलब आपको थोड़ा हर्ट होता था, अरे मुझे क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता, ऐसे करके हम पहले जो 1 से 6 गाथा को हमारे लिए एक बड़ा सा टेंशन था, और जब 16 आ गई तो वो गाथा क्या हो गई हमारे लिए, चुटकी बजाते। तो फिर पहले क्या सोचते थे, टीचर जी हमें ना पूछे, और जैसे ही आने लगा तो उसका मतलब क्या हुआ बच्चों, पहले आपको किसमें सुख लगता था, छुपते छुपाने में सुख लगता था। फिर आपको किसमें सुख लगने लगा, फिर आपको लगने लगा कि अच्छा होता कि टीचर जी हमें पूछे। चलो एक दूसरी बात करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल से बात करते हैं। पहले आपको क्या लगता था, कब वैकेशन हो और कब हम घर में बैठे खूब सारी मस्ती करे, धमाल करे, मोबाइल से खेले, पेरेंट्स के पास रहे, पहले ऐसे सोचते थे, आपको उसमें सुख लगता था। अभी क्या हो गया बच्चों, अभी कितने टाइम से क्या हो गया बच्चों, आप नहीं कहीं जा पा रहे हो, कहीं पे भी नहीं जा पा रहे हो ना। क्यों नहीं जा पा रहे हो बच्चों, क्योंकि बाहर एक बड़ा सा क्या है, टेंशन, कोविड का टेंशन है। अभी देखो बच्चों, घर में तो हम सोचते थे पहले कि सुख इसमें है, पर अभी लगातार 3-4 महीने घर में रह के आप क्या सोचने लगे, अरे हमारी स्कूल कब शुरू होगी, कब हम अपने दोस्तों से मिलेंगे, कब हम अपने पेरेंट्स से दूर स्कूल में जाएंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे। मतलब क्या हुआ बच्चों, जिस चीज को आप पहले सुख मानते थे वो मिलने के बाद आप कहीं और सुख को तलाश करने लगे। ठीक है ना,
सो सच्चा सुख कहाँ है, कैसे मिलेगा सच्चा सुख? चलिए उसी के बारे में आज एक स्टोरी सुनते हैं। और कहीं आप जाइएगा मत, काफी लोगों को मैंने देखा है स्टोरी सुनने के बाद वो चले नहीं, आप क्वेश्चन आंसर नहीं ना कीजिए, पर हमारा डिस्कशन जरूर सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको जो शुरू में पढ़ाती हूँ उसके बारे में स्टोरी में बताती हूँ और फिर उसी के बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें आपकी सहायता होती है, जिसलिए हम क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। सो प्लीज, हमारी पाठशाला बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, हम आपके पूरे दिन में से सिर्फ 30 to 35 मिनट्स ही लेते हैं। पर प्लीज बच्चों, पाठशाला को पूरी देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि मोटिवेशनल लेक्चर के बारे में तो जरूर बताना, ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं स्टोरी। टीचर जी, हाँ, सच्ची शांति है, सच्चा सुख का वीडियो नहीं है फिलहाल, तो ठीक है, सच्ची शांति वाला दिखा दो। ठीक है, चलेगा। और वो ये क्या होगा, ये बैठा है, ये उसको हाईलाइट ऑन में देना चाहेंगे ना, तो मैंने उनको बोला, मैं आपको पहले भी बोल दिया था। मैंने मेरे दोस्तों के साथ गोवा में आपको क्या स्टाफ चाहिए आप बोलो ना, आप एक आदमी को जब आपको एक बार मैंने मेरे दोस्तों के साथ गोवा में मस्ती करने के लिए प्लान बनाया। हम सब इकट्ठे हुए, गोवा पहुँचे और होटल का रूम लिया, वो भी बीच व्यू वाला। शाम को हम बीच के किनारे जाके बैठ गए। उन समुद्र की वेव्स को देखकर, उसकी आवाज़ को सुनकर मज़ा आ गया। ऐसा लगा कि हो गया पैसा वसूल। अब सेल्फी लेने के लिए जेब में हाथ डाला तो देखा कि मोबाइल ही गायब था। अब समुद्र की आवाज़ कान से गायब हो गई और आंखों के सामने मोबाइल नाचने लगा। कहाँ गया, किधर होगा, चोरी तो नहीं हो गया? अब गोवा का आनंद गायब होकर मेरा मन मोबाइल में घूमने लगा। अच्छा बताओ, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? जब हम अपनी डिज़ायर्स फुलफिल करके खुशी हमें मिलती है, तो वो भी इतनी फ्रेजाइल और शॉर्ट लिव्ड होती है कि किसी छोटे से इंसिडेंट्स के कारण अचानक से गायब हो जाती है। क्या ऐसी फ्रेजाइल शांति एक्चुअल में शांति है? मुझे लगता है इससे बेटर क्वालिटी की शांति तो अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल करने में है। जैसे एक फादर की बेटी की शादी है, ना खाने की चिंता है, ना सोने की, पूरे दिन सुपर बिजी, और फिर लड़की खुशी खुशी विदा हो गई। 6 महीने बाद बेटी घर आई और उसने बताया कि वो ससुराल में बहुत सुखी है। उसका पति देवता जैसा है, सासू माँ उसे बेटी की तरह रखती है। ये सुनकर पिता को अपार शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि उनकी जो फैमिली की ड्यूटीज़ थी वो फुलफिल हो गई। इस दूसरी शांति में केवल अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने का स्वार्थ नहीं है, बल्कि अपनी डिज़ायर्स की पेरिफेरी पूरी फैमिली तक एक्सपेंड हो गई थी। आइए अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। हमारे घर में काम करने वाले रामू भैया का बेटा बेरोज़गार था और एडिक्शंस में लगा हुआ था। मुझे बड़ी दया आई। मैंने अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर एक स्मॉल इंडस्ट्री सेटअप करी। वहाँ के सभी नवयुवकों को ट्रेनिंग दी। कुछ ही महीनों में विलेज की सारी शक्ल ही बदल गई। बहुत सारे नवयुवक को अब रोजगार मिल गया था। ऐसा कार्य करके हम सब दोस्तों को असीम शांति का अनुभव हुआ। यहाँ कोई सेंसरी प्लेजर की क्रेविंग नहीं थी, ना ही केवल अपने परिवार की ड्यूटीज़ को फुलफिल करने की डिज़ायर थी, बल्कि यहाँ तो विजन हमारा ब्रॉडन होकर के पूरे समाज के लिए अच्छा करने का हो गया था। ये ब्रॉडर विजन ही इस शांति को और निर्मल बनाता है। अच्छा, अब हम सोचते हैं कि क्या इसके बाद भी कुछ है? क्या ऐसी कोई शांति है जो इससे भी ज़्यादा प्योर हो? तो अब सुनते हैं सच्ची शांति के बारे में। सच्ची शांति और डिज़ायर्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं। मतलब जहाँ डिज़ायर्स हैं वहाँ शांति नहीं, और जहाँ सच्ची शांति है वहाँ कोई डिज़ायर नहीं। ये चौथी प्रकार की सच्ची शांति वही है जहाँ कोई इच्छा नहीं है, सबके प्रति साम्य भाव है, जहाँ हमारी दृष्टि व्यापक हो गई है, कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं रहा। इस शांति को जो अनुभव करता है उसके लिए ये दुनिया एक विशाल तरंगित सागर की तरह है। सागर में कितनी तरंगे हैं और कहाँ कहाँ है ये जानने का कोई विकल्प नहीं। यहाँ पूरी दुनिया एक सेल्फ रेगुलेटेड
कारखाने की तरह दिखाई देती है। इसमें कितने पुर्जे हैं और कहाँ कहाँ हैं, ये जानने का कोई विकल्प नहीं। सच्ची शांति वहाँ है जहाँ हमारे मन में उठने वाली कुछ और की ध्वनि सिमट जाए, बस यहीं पर, बस यहीं, कुछ और नहीं। वही है सच्ची शांति। और यही शांति है हमारे जीवन का लक्ष्य और वास्तविकता में असली धर्म। बच्चों, आपने देखा, मैंने आपको जैसे बताया, सच्ची शांति, सच्चा सुख में ही है और कहीं पे नहीं है। इसीलिए हमें ही प्रयत्न करना पड़ेगा। कहाँ से मिलेगी सच्ची शांति? अब देखो बच्चों, अब सच बताना, आपके घर में चॉकलेट होगी, आप खुद चॉकलेट खाओगे, आप खुश हो जाओगे, पूरी चॉकलेट खाने मिलती है, अच्छा लगता है। फिर जब आपके छोटे भाई बहन रहेंगे, आप सोचोगे कि चलो मैं चॉकलेट को हाफ हाफ करता हूँ, भले वो चॉकलेट कम होती है, फिर भी आपको कैसा लगता है? नहीं, खुशी मिलती है। क्यों खुशी मिलती है? क्योंकि मैंने अपने छोटे भाई का ध्यान रखा, इस भाई का ध्यान रखा जिससे मैं प्यार करता हूँ, जो मेरा अपना है। मतलब हमें क्या लगता है, सपोज हमने क्या किया होता, वो चॉकलेट अपने भाई के सामने अकेले बैठ के खाते थे, वो रोता होता तो उसके आंसू से हमें दुख होता,